मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब प्लैनेट में है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमेशा जलता रहता है तो आप गलत हो। या तो एकदम मेल्ट हो जाओगे और या तो इतने फ्रीज हो जाओगे, तो इतना तेजी से आएगा कि हाई स्पीड क्रैश होने का चांस होता है। आप यकीन नहीं करोगे, सूरज से इतना करीब होने के बाद भी दूसरी साइड मीन्स जहां आप लैंड करने की सोच रहे हो, -180 डिग्रीज वीनस अर्थ का सबसे करीबी प्लैनेट है, जो बस 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन पहला रियल इशू आपको सरफेस के पास आते ही दिखेगा और सेकंड्स के अंदर ही आपके लंग्स को फाड़ देगा। इस पर बहुत ही फ्रीक्वेंट और वायलेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। जुपिटर के 3 लाख किलोमीटर के करीब आते ही रेडिएशन आपके सूट में पेनिट्रेट कर जाएगा और मतलब अपने आप को जापान के बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे रखो और जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो स्पीड आपको स्टक करेगी। ये वहाँ की विंड की स्पीड है। सोचो आपको एक मौका मिले सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पे जाने का, लेकिन बिना वापस आने की गारंटी के। हर प्लैनेट अलग है, कहीं पे आग बरस रही है, कहीं पे एसिड की बारिश हो रही है और कहीं पे इतनी ठंड है कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाओ। तो आज हम लोग पता करेंगे कि हर प्लैनेट हमको सोलर सिस्टम में किस तरीके से मारेगा। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, साइंस बेस्ड रियलिटी चेक है कि हम लोग सरवाइव कर भी पाएंगे इन कंडीशंस में, या ये कंडीशन ही हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में है या एक्सट्रीम है। पहला है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब प्लैनेट में है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमेशा जलता रहता है तो आप गलत हो। रात के टाइम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दिन के टाइम में टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक्सट्रीम इम्बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी के पास टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इसके बदले इसके पास एक पतली लेयर की एक्सोफियर होती है जो हीट को मेंटेन नहीं कर पाती। तो टेम्परेचर के अलावा मर्क्यूरी पे बाकी वेदर वगैरह की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर ही इतने एक्सट्रीम होते हैं कि आपको वेदर तक जाने की प्रॉब्लम ही नहीं है। आप या तो एकदम मेल्ट हो जाओगे और या तो इतने फ्रीज हो जाओगे 2 ही मिनट में या 1 ही मिनट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाओगे। तो आपको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप सफोकेट करके मर जाओगे और या तो रेडिएशन आपको मार देगा। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और इसका सरफेस जो है वो क्रेटर्स और अनइवन सरफेस से भरा हुआ होता है, जो लैंडिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक सरफेस, अच्छा सरफेस चाहिए होता है प्रोब को लैंड करने के लिए। तो लैंडिंग काफ़ी मुश्किल होती है। मर्क्यूरी पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आपका प्रोब जब लैंड करेगा सरफेस पे, जब अंदर आएगा तो इतना तेज़ी से आएगा कि हाई स्पीड क्रैश होने का चांस होता है। तो वहाँ पे भी आपकी मौत हो जाएगी। दिन के टाइम तो लैंड करने की वहाँ सोचना ही नहीं। नासा का जो लेटेस्ट स्पेस सूट है वो भी 121 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट बर्दाश्त कर सकता है। और मर्क्यूरी पे कितना रहता है? 430 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? मेल्ट हो जाओगे भैया, मेल्ट। अच्छा, साथ में ये भी याद रखो कि मर्क्यूरी का एक दिन लगभग आधा साल के बराबर होता है, क्योंकि ये बहुत धीरे घूमता है, रोटेशन इसका बहुत स्लो है। अब आप सोचोगे अच्छा मैं तो एक काम करता हूँ, मैं इसके दूसरी साइड लैंड करता हूँ जहाँ पे अंधेरा होता है। रुको ज़रा, बताता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, सूरज से इतना करीब होने के बाद भी दूसरी साइड मीन्स जहाँ आप लैंड करने की सोच रहे हो, -180 डिग्रीज सेल्सियस होता है टेम्परेचर। नासा के सूट की लोअर लिमिट पता है कितनी है? 157 डिग्रीज सेल्सियस। तो 180 डिग्रीज और 157 डिग्रीज, थोड़ा सा फर्क रह गया, वरना लैंड कर जाते थे। हाइपोथेटिकली लैंड कर भी गए तो अकड़ जाओगे, फायदा नहीं है। तो आप सोच रहे हो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ना ही मैं दिन में उतरूंगा ना ही मैं रात में उतरूंगा, इक्वेटर पे उतरूंगा, वहाँ तो टेम्परेचर मॉडरेट होगा। आप सही हो, टेम्परेचर वहाँ पे मॉडरेट होता है, लेकिन वहाँ रिस्क ये होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अचानक से कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस अर्थ का सबसे करीबी प्लैनेट है, जो बस 40 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब वहाँ का सफ़र रिलेटिवली शॉर्ट होगा, बस 4 महीने। 4 महीने तो कम है। और इसका साइज़ और ग्रेविटी भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि ये अर्थ के सिमिलर ही है। लेकिन पहला रियल इशू आपको सरफेस के पास आते ही दिखेगा। आपको दिखेंगे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पीले बादल। अब दिक्कत की बात ये है, सुंदर तो बहुत है लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जो कि बहुत कोरोसिव सब्सटेंस है और सेकंड्स के अंदर ही आपके लंग्स को फाड़ देगा। लेकिन चलो मान लेते हैं आपके पास एक एडवांस स्पेस सूट है
जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को एक तौर से फिल्टर कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ते जाओगे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और एटमॉस्फेयर बहुत थिक हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, तो आप कुछ ज़्यादा देख नहीं पाओगे। फिर आता है नेक्स्ट चैलेंज, 450 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, हीट, और सिर्फ 10% की सनलाइट, क्योंकि थिक एटमॉस्फेयर सनलाइट ब्लॉक कर देता है। तो 450 डिग्री सेल्सियस और 10% सनलाइट, मतलब एक हिसाब से आप पकोगे भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सरफेस पे आप अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे। भले ही ग्रेविटी उसकी अर्थ के बराबर हो, लेकिन इतना डेंस होता है उसका एटमॉस्फेयर कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी लिक्विड में चल रहा हूँ, बहुत ही हैवी लिक्विड। तो एक अच्छे प्रेशराइज सूट के साथ आप कुछ सेकंड्स ही सरवाइव कर पाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो प्रेशर अर्थ के सी लेवल के 1 के मुकाबले 92 गुना ज़्यादा होता है, आपके सूट को क्रश कर देगा। और अगर इससे भी ज़िंदा बच गए तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो तो आपकी जान ले ही लेगा। सैड एंडिंग। तीसरा है मार्स। हाँ, वही अपने इलॉन भाई वाला। मार्स अर्थ के दूसरे सबसे करीबी प्लैनेट्स में से एक है और सभी 8 प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा हैबिटेबल माना जाता है मार्स को। इसीलिए हमारे इलॉन भैया वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिन के टाइम मार्स के टेम्परेचर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है मरकरी और वीनस के मुकाबले, मैक्सिमम 20 डिग्रीज तक जाता है। प्रॉब्लम आता है रात के टेम्परेचर में। नासा का स्पेस सूट का लोअर लिमिट 157 डिग्रीज है, जो कि मैनेजेबल है। तो हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक तो पहुँच गई है, इसीलिए हमारे एलॉन भाई जो है तैयारी कर रहे हैं जाने की। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है इम्प्रूव। यहाँ के कुछ रीजन में -153 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, जो कि नासा के स्पेस सूट के लोअर लिमिट 157 डिग्रीज जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उसके अंदर ही है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस कर सके, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ा सा अंदर में कंफर्टेबल टेम्परेचर मिले, तो कुछ चांसेस हैं। और एक प्रॉब्लम बिल्कुल मर्क्यूरी जैसी है, मार्स का भी एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है। ये ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और ऑक्सीजन कुछ ट्रेसेबल अमाउंट में ही होता है, जो कि हम लोगों के काम का नहीं। इसका मतलब ब्रीथिंग की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। ये थिन एटमॉस्फेयर लो प्रेशर और हाई रेडिएशन की वजह से बनता है, जो कि दोनों ही बहुत डेंजरस है। मार्स पे एवरेज नेचुरल रेडिएशन 24 से 30 होता है, जो कि अर्थ के एवरेज से लगभग 40 से 50 गुना ज़्यादा है। और मार्स पे बहुत ही फ्रीक्वेंट और वायलेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर दूर जाके गिरोगे। ये स्टॉर्म्स बहुत सीरियस चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो मार्स पे रहने के लिए आपको बहुत सस्टेनेबल, एयरटाइट, वेल इंसुलेटेड लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप बच पाओगे। तो देख लो यार, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है अर्थ के बाद। पांचवा है जुपिटर। जुपिटर सभी 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसको गैस जायंट भी बोलते हैं, और लैंडिंग के लिए सबसे मुश्किल प्लैनेट। ऑब्वियसली गैस प्लैनेट है तो लैंड कहाँ करे, बट एक लैंडिंग ही एक इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जुपिटर के 3 लाख किलोमीटर के करीब आते ही रेडिएशन आपके सूट में पेनिट्रेट कर जाएगा और अब वहीं पे मर जाओ, शुरू होते ही खत्म। नहीं यार, मज़ा नहीं आया ये, मतलब एंडिंग बोरिंग थी। मान लेते हैं आपके पास एक हाइपोथेटिकल सूट है जो रेडिएशन को पेनिट्रेट होने से रोकता है या नहीं होने देता, चलो फिर वो सूट पहन के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2.4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप घंटे गिरते ही जाओगे। एक तो गैस जायंट है, ऊपर से ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे। तो मान लो वो हाइपोथेटिकल सूट जो मैंने आपको बताया था वो पहन के आप पहली लेयर में एंटर करते हो, आप देखते हो अमोनिया क्रिस्टल्स के क्लाउड्स। टेम्परेचर लगभग -150 डिग्रीज होगा वहाँ पे। प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारा स्पेस सूट तो अभी भी 157 तक की रेंज को बर्दाश्त कर सकता है। प्रॉब्लम है विंड का। कितनी चलेगी पता है स्पीड? 482 किलोमीटर पर आवर। मतलब मदर नेचर बोल रही कि अरे मजाक में लियो क्या हमको। मतलब अपने आप को जापान के बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे रखो और जो बुलेट ट्रेन आ रही है वो स्पीड आपको स्टक करेगी, ये वहाँ की विंड की स्पीड है। चलो आप मान लो कि आप इन सब चीज़ों से बच के भी और 150 किलोमीटर्स तक नीचे पहुँच गए,
जहाँ तक नासा का प्रोब गैलीलियो 1995 में पहुंचा था। ये वही जगह है जहाँ लास्ट ह्यूमन पहुंच पाया है, आई मीन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट पहुंच पाया है ऑब्वियसली। इस पॉइंट के बाद प्रेशर बढ़ने लगता है और टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। जुपिटर के सेंटर के पास जो प्रेशर है वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बस 100 मिलियन गुना ज़्यादा होता है। 100 मिलियन, छोटा है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये भी कोई फिक्स वो नहीं है कि हाँ 100 मिलियन ही होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये बस एक नासा ने कैलकुलेट किया है कि 100 मिलियन के पास होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऊपर वाले को ही पता है। तो कई घंटे गिरने के बाद आप जो सेंटर में पहुंचते हो वहाँ पे आपको एक सुपरफिशियल फ्लूइड मिलेगा। ये एक ऐसी स्टेट होती है, सुपरफिशियल फ्लूइड मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है जो कि ना लिक्विड होता है ना गैस। समझ रहा हूँ, कभी और इसकी बात करेंगे सुपरफिशियल फ्लूइड की, बट जो है वो है, यही टर्म मेंशन किया हुआ है। ना ही गैस होता है और ना ही लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल फ्लूइड। तो आप ये अजीब से सब्सटेंस के अंदर तैरते रहोगे, ना आपको पता चलेगा मैं लिक्विड में हूँ, ना आपको पता चलेगा मैं गैस में हूँ। तो सॉर्ट ऑफ इतना सफ़र आप करके आने के बाद आप इसमें फंसोगे। तो मान लो आप सुपरफिशियल फ्लूइड से बचकर और अंदर की तरफ आ गए, वहाँ पे आपकी मुलाकात होगी मिस्टर मेटालिक हाइड्रोजन से। ये बहुत बहुत डेंस लिक्विड होता है जो आपको फंसा के रखेगा। फंसे रहो, अब आए हो वीडियो में तो फंसोगे ही, फिक्र नहीं, मैं आपको निकालता हूँ और कोर की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कोर की तरफ। कोर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमको पता ही नहीं है कि कोर में है क्या। बस इतना पता है कि वहाँ का टेम्परेचर 24,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सन के सरफेस टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। तो अब मैं और नहीं साथ दे पाऊँगा, आपकी कहानी यहीं तक थी। और कितना अंदर जाओगे, कोर में तो घुस गए। और कितना ज़्यादा पता है, 4.5 गुना ज़्यादा। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आपका फेवरेट प्लैनेट जुपिटर है तो। आ जाते हैं छठे प्लैनेट पे, जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसका एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। तो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे है 146 ऑर्बिटिंग मून से आपके एयरक्राफ्ट को बचा के निकलना। तो भैया अगर आप बहुत अच्छे राइडर हो तो समझ लो आप एक प्रोब में हो, और मान लो कि आप बहुत अच्छे हाईली स्किल्ड राइडर हो और आपको मैंने प्रोब दे दिया है वही हैंडल वाला, और आपको बचा के निकलना है। तो अगर आप निकल गए तो फिर आगे बढ़ते हैं सफ़र में। तो आप मान लो 146 ऑर्बिटिंग मून से बच गए, तो आप जो खूबसूरत रिंग देखते हो, बहुत सारे फ़ोटोज़ में बचपन में आपने देखी होगी कि सैटर्न के पास में एक रिंग है। तो वो जो रिंग है वो जितनी खूबसूरत दूर से दिखती है उतनी करीब से खूबसूरत है नहीं वो। एक्चुअली में वो टूटे हुए मून्स के आइसबर्ग और टूटे हुए मीटियोर्स और ये सब चीज़ें हैं जो एक रिंग बनाते हैं वहाँ पे। तो अब आप 146 मून से तो बच गए भाई साहब, लेकिन अब थोड़ा सा और स्किल्स आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए, हम मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, वहाँ से भी हमको निकाल ले गए। अब आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद सैटर्न के इक्वेटर के करीब आते ही आपको रेड और पर्पल कलर का एक बहुत प्यारा ऑरा दिखेगा, लेकिन एक कैच है। ये जो ऑरा बनता है, ये बनता है एक्चुअली हाईली एनर्जेटिक हाइड्रोजन की वजह से। बट कैच यहाँ पे ये नहीं है, कैच यहाँ पे ये है कि ऑरा का मज़ा आपको नहीं लेने मिलेगा, क्योंकि 1800 किलोमीटर आवर्स की विंड यहाँ पे चलेगी, जो कि आपको तो ज़्यादा मज़ा ले नहीं पाओगे। ठीक है, आप सोचेंगे यार हम इक्वेटर से क्यों नॉर्थ पोल से एंटर करते हैं। वहाँ पे आपका 2 अर्थ जितना स्टॉर्म बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है आपको ख़त्म करने के लिए। इस रीजन में अमोनिया क्लाउड्स भी होते हैं जुपिटर जैसे, और टेम्परेचर गिर के -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मैंने स्पेस सूट का बताया था बार बार, अभी तो आपको याद हो गया होगा आपका, तो कहानी ख़त्म। अच्छा, जैसे जैसे अंदर आते जाओगे आप तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्रीज पहुँच जाएगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मदर नेचर बोल रहा है कि अरे बेटे ऐसे कैसे, एक चीज़ से तुम निकलोगे तो हम दूसरी चीज़ तैयार रखे हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा।
कितना हो जाएगा पता है? अर्थ का जो डीपेस्ट रीजन जो है, उसमें जो प्रेशर आप फील करते हो, वो प्रेशर वहाँ आपको जब एंटर होते रहोगे तब फील होगा। क्या ही बोलूँ मैं। चलो किसी तरह आप सैटर्न के सेंटर तक पहुँच गए तो आप एक मॉल्टन रॉकी कोर से मिलोगे। नहीं, वो वाला रॉकी भाई, दूसरा पत्थर वाला रॉकी, जो अर्थ से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ टेम्परेचर 11,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि सन के सरफेस से 2 गुना ज़्यादा है। अब प्रेशर का तो मैंने बताया ही था, वो यहाँ पे 1000 गुना ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले। छठा प्लैनेट यूरेनस। यहीं से प्लैनेट्स अर्थ से दूर होने लगते हैं, ये थोड़े दूर वाले प्लैनेट्स हैं अर्थ से, जिससे सफ़र बहुत लंबा हो जाता है। यूरेनस 2 आइस जायंट में से एक है और ये वाहिद इकलौता प्लैनेट है जो साइड में घूमता है। ये अर्थ से थोड़ा तेज़ रोटेट करता है, जिसमें एक दिन सिर्फ 17 घंटे का होता है। मतलब आइस जायंट होने का मतलब ये नहीं कि पूरा प्लैनेट ही आइस से बना हो, मेनली हीलियम और हाइड्रोजन के भारी एलिमेंट से बना होता है। सैटर्न की तरह यहाँ पे भी आपको आने के टाइम पे इसकी रिंग से बचना होगा, जैसे कि आप वहाँ बच रहे थे, बहुत स्किल्ड आप पायलट बन रहे थे, तो यहाँ पे भी उस तरह से बचना होगा। तो जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे, स्वागत होगा आपका टॉक्सिक गैसों से, जैसे बोलते हैं ना, टेम्परेचर गिर के -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है। मान लो आप कोल्ड फ्रीजिंग इससे आप बच भी गए, हवा इतनी डेंस हो जाती है कि आपके ऊपर आइस पैलेट्स गिरते हैं। वैसे ये तो तब होगा ना जब आप टॉक्सिक गैसों से मिल के बचाओ तब। वैसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका अच्छे से स्वागत करेंगे, बट बता रहा हूँ इस प्लैनेट पे आपको एक स्पेक्टेकुलर चीज़ देखने की मिलेगी, डायमंड रेन। हाँ, आप सोचोगे मैं पकड़ के थोड़ी सी अर्थ पे लेके आऊँ। एक मिनट, नेचर बोल रहा है अरे भाई ऐसे कैसे लेके चले जाओगे? 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी और डायमंड भी उसके साथ चलेंगे, तो आपके शरीर के अगर आप पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। अब प्रेशर भी 100 गुना ज़्यादा होगा, जो कि आपको अगेन क्रश कर देगा। जाओ लेके डायमंड लेने आए थे। अच्छा, 7वां प्लैनेट नेपच्यून यूरेनस के बाद दूसरा आइस जायंट है। इसका कंपोजिशन भी काफ़ी सिमिलर है यूरेनस से। सन से सबसे दूर है, अर्थ से 30 गुना दूर है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। यूरेनस की तरह नेपच्यून में भी जो है आउटर लेयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन इनर कोर जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। एक्चुअली जो कि सबसे ठंडा प्लैनेट है, उसका कोर का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस मीन्स सन के सरफेस से ज़्यादा होता है। कमाल है यार, नेचर भी, ऊपर वाले का तो बात ही अलग है। सबसे ठंडा, अंदर सबसे गर्म, और इतना गर्म कि सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा गर्म। 7000 डिग्रीज कोर में, बाहर में एकदम ठंडा। यहाँ पे भी वही आपको रेन देखने मिलेगी, फेमस डायमंड रेन, जो कि हाई प्रेशर में मीथेन के टूटने और सॉलिड डायमंड बनने से होती है। नेपच्यून की विंड सोलर सिस्टम में जितनी भी विंड्स होती हैं उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल विंड होती है। इतनी हाई स्पीड होती है कि इसका नाम जो है सुपरसोनिक में दिया गया, सुपरसोनिक विंड्स। मतलब हर प्लेनेट को ऊपर वाले ने इतना पावर दिया है कि इंसान सोच ही नहीं सकता कहीं और जाने का। मार्स में थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने किया है कमी, लेकिन बाकी प्लैनेट्स को तो ऐसा किया है कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते जाने का। बट हम फिर भी जा रहे हैं वीडियो के थ्रू, जा भी रहे हैं मर भी रहे हैं, एनीवे देखते हैं। तो कई मायनों में यूरेनस का ही ट्विंस है और इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूरेनस में होता है ऑलमोस्ट इसमें भी सेम होता है, बस इसमें डिफरेंस स्कोर का था जो मैंने आपको बता दिया। 8वां है अर्थ। हाँ जी, जिस पे बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, अर्थ की तो बस अर्थ की ज़रूरत है वीडियो बनाने के लिए। सबसे बेस्ट प्लानट है अर्थ हमारा, सबसे सुकून, हर चीज़ परफेक्ट। मतलब सोचो ना यार, इतने प्लैनेट्स हैं, आप देखिए किस किस तरीके से किस किस सिचुएशन में हम गुजरे हैं अभी इस वीडियो के थ्रू, लेकिन अर्थ को ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाया है कि मैं आराम से बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस भी अच्छे से आ रही है
कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, हाँ थोड़ा बहुत अप डाउन होते हैं कुछ रीजन्स में, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होता है। तो वाकई ऊपर वाला ने जो अर्थ बनाया है बहुत सोच समझ के और हमारे लिए ही बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। थैंक यू।